हमने भी विलयन की सांद्रता के बारे में जाना था कि विलयन की सांद्रता क्या होती है, किसी कोई सॉल्यूशन है उसके हम कंसंट्रेशन कैसे नापते हैं, कैसे मालूम पड़ता है। तो हमने बताया था आपको तीन हिस्से में डिवाइड होता है सॉल्यूशन, या तो माइल्ड होगा, या बहुत ज्यादा तनु सांद्र या संतृप्त, या फिर कंसंट्रेटेड होगा या फिर संतृप्त होगा। चलिए निकालते कैसे हैं इसको, अगर हम उसमें अपने न्यूमेरिकल्स में देखेंगे तो कैसे निकालेंगे। कोई सॉल्यूशन है, उसकी हमें सांद्रता, उसका कंसंट्रेशन निकालना है। कि मान लीजिए अगर हम उदाहरण के तौर पे लें कि एक गिलास पानी है, एक मिनट, 6 लीटर पानी है, उसमें हमने 2 किलो चीनी मिला दी, ठीक है। तो हमारा जो सॉल्यूशन है उसका कंसंट्रेशन कितना हुआ, कैसे निकालेंगे हम सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन। तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू विलय की मात्रा, मतलब सॉल्यूट की मात्रा, क्वालिटी ऑफ सॉल्यूट जितनी है, डिवाइडेड बाई सॉल्यूशन। या तो हम पूरा सॉल्यूशन मान के रख लें यहाँ पे, या इसको हम सॉल्वेंट में लिख सकते हैं, सॉल्वेंट की जो मात्रा दी गई होगी हम उसको भी रख सकते हैं, ठीक है। तो हमने 2 किलो चीनी मिला दी किसमें, 6 लीटर पानी में। तो इससे हमारा क्या निकल के आ जाएगा, हमारा जो सॉल्यूशन है उसका हमें कंसंट्रेशन निकल के आ जाएगा। अगर यहाँ पे 6 लीटर अगर वाटर छोड़ भी दें, अगर दिया गया हो कि जो हमारा पूरा टोटल सॉल्यूशन है उसकी मात्रा 6 लीटर है, उसमें हमने 2 किलो चीनी मिलाई थी, तो बताइए उसकी कंसंट्रेशन कितना है। तो इस तरीके से हम अपनी जो क्वांटिटी है, वैल्यू पुट करेंगे और अपना न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। और इस तरीके से हम किसी भी सॉल्यूशन का सैचुरेशन पॉइंट निकाल के दे सकते हैं। अब चलिए आगे देखते हैं कि और कौन कौन से मेथड हैं। किसी विलयन की सांद्रता को दर्शाने की और भी विधियां हैं। फॉर एग्जाम्पल ये सब न्यूमेरिकल्स में आता है कि द्रव्यमान प्रतिशत कितना है, आयतन प्रतिशत कितना है। तो हम जानेंगे द्रव्यमान प्रतिशत कैसे निकालेंगे और आयतन परसेंटेज कैसे निकालेंगे। ये भी फॉर्मूला है, इसमें भी आपको सिर्फ याद करना पड़ेगा। ये क्या निकालने के लिए है, मास परसेंटेज निकालने के लिए, द्रव्यमान प्रतिशत के लिए, और ये आपका है आयतन परसेंटेज निकालने के लिए किसी विलयन का, ठीक है। विलय पदार्थ मतलब जो सॉल्यूट है उसका द्रव्यमान डिवाइडेड बाई सॉल्यूशन का द्रव्यमान इंटू 100। तो क्या निकल के आ जाएगा आपको, द्रव्यमान प्रतिशत यानी मास परसेंटेज। आप किसी विलयन का आयतन प्रतिशत निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, जो विलय पदार्थ है मतलब जो सॉल्यूट है उसका द्रव्यमान, ध्यान रखना द्रव्यमान है यहाँ पे, आयतन नहीं है, सॉल्यूट का द्रव्यमान डिवाइडेड बाई किसी विलयन का, उसी दिए गए विलयन का आयतन इंटू 100। तो हम क्या निकाल लेंगे, आयतन प्रतिशत। एक चीज याद रखना, जब हम द्रव्यमान प्रतिशत निकालेंगे तो उसमें ऊपर सॉल्यूट के द्रव्यमान का प्रतिशत और नीचे जो सॉल्यूशन है उसके द्रव्यमान का प्रतिशत रख के तब निकालेंगे। लेकिन जब हम इसको आयतन के रूप में निकालेंगे, आयतन परसेंटेज निकालेंगे, तो कैसे निकालेंगे, तब भी इसमें हम ऊपर सॉल्यूट का द्रव्यमान प्रतिशत ही रखेंगे, ठीक है। सॉल्यूट का क्या रखेंगे, द्रव्यमान प्रतिशत, और फिर नीचे क्या रखेंगे, विलयन का आयतन, सॉल्यूशन का आयतन, दी गई जितनी मात्रा है उसको रखेंगे और इंटू 100 करेंगे। ठीक है। तो ये 3 फॉर्मूले हैं, ये 3 फॉर्मूले आपको याद करने पड़ेंगे, रटने पड़ेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे कि इन्होंने निकाला हुआ है, किसी विलय पदार्थ सॉल्यूट, उसका द्रव्यमान इतना है 40 ग्राम, विलायक मतलब सॉल्वेंट जिसमें हमने घोला हुआ है वो है 320 ग्राम। अब निकालिए विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत।
तो विलेय पदार्थ का द्रव्यमान कितना था 40, और जो हमारा सॉल्वेंट था उसका द्रव्यमान कितना था 320 ग्राम, 360 ग्राम यहाँ पे हुआ। अब द्रव्यमान प्रतिशत कैसे निकालेंगे, 40 डिवाइडेड बाई 360। 360 हमने क्यों रखा है, 360 हमने रखा है कि ये हमारा विलयन का द्रव्यमान है, सॉल्यूशन है उसका जो द्रव्यमान है वो रखा हुआ है, और उसमें क्या दिया है इंटू 100 का गुणा किया है, तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा 11.1%। ये निकल के आ गया हमारा किसी हमारे दिए गए सॉल्यूशन का द्रव्यमान प्रतिशत। न्यूमेरिकल्स के लिए 3 फॉर्मूले हैं, मैं आपको फिर बता रही हूं। ये 3 फॉर्मूले, द्रव्यमान प्रतिशत, आयतन प्रतिशत, ठीक है, और हमारे सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन, विलेय पदार्थ की मात्रा डिवाइड बाई विलयन की मात्रा। इसमें कुछ भी याद करना नहीं है, बहुत बहुत बेसिक सी चीजें समझ के आपको दिमाग में बिठा लेनी है। अब हम आते हैं किस पे, निलंबन यानी सस्पेंशन। सस्पेंशन क्या है, विषमांगी घोल। अभी हमने बात की थी होमोजेनस सॉल्यूशन की, यहां पे क्या आ गया हेट्रोजेनस सॉल्यूशन। विषमांगी मिश्रण में क्या मैंने बताया था ना आपको, पानी में अगर आप रेत मिला दें, बालू मिला दें, मिट्टी मिला दें, तो क्या होगा कि आप देख सकते हैं कि पानी अलग है और रेत अलग है, ठीक। तो वो जो जब आप पानी और रेत के उस विलयन को रख देंगे एक जगह पे, तो थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि नीचे उसकी तली में मिट्टी या बालू जो आपने डाली है वो जमा हो जाएगी। या क्यों ना लोहे के छर्रे मिला दीजिए उसमें, तो वो नीचे तली में बैठ जाएंगे। तो इस तरीके से जो तैयार होता है विलयन, उसको हमने बोल दिया है सस्पेंशन, निलंबन, ठीक है। विषमांगी घोल जो ठोस द्रव में परिक्षेपित हो जाता है, परिक्षेपित मतलब ये पानी है और ये क्या है, ये रेत के कण है। तो हमने क्या बोला कि ये हमारा जो है सस्पेंशन बनके तैयार हो गया है। ये जो कण हैं इसके निलंबित हो चुके हैं, किसमें, विलयन में, पानी की विलयन में हमारे जो विलेय है यानी सॉल्यूट है उसके कण निलंबित हो चुके हैं, सस्पेंडेड हो चुके हैं यहाँ पे, ठीक है। और इनको हम आंखों से बकायदा देख सकते हैं। विलयन निलंबन समझ में आ गया, सस्पेंशन समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं निलंबन की, मतलब सस्पेंशन के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। याद है आपको हमने पीछे जो होमोजेनस मिक्सचर समझाया था, जो विलयन समझाया था, विलयन मतलब होमोजेनस मिक्सचर। अब उसी के अपोजिट लगभग ये है निलंबन, ठीक है। तो इसमें क्या है, विलयन के बारे में हमने पढ़ा था, याद कीजिए, वो एक समांगी यानी होमोजेनस मिक्सचर था, और ये क्या है, विषमांगी मिक्सचर। मतलब इसमें हम जब दो चीजों को मिला के, दो या दो से अधिक चीजों को मिला के जो मिक्सचर तैयार होता है, उसमें हम उन घुली हुई चीजों को अपनी आंखों से देख सकते हैं कि वो उसमें पूरी तरीके से घुली नहीं है, मिक्स नहीं हुई है, अलग अलग है, बकायदा दिख जाती हैं। तो तभी तो सस्पेंशन बनके तैयार होता है। तो ये क्या है, विषमांगी मिश्रण है ये, इन्हें हम आंखों से देख सकते हैं। बिल्कुल सही बात है, रेत के कणों को आप पानी में बहुत आसानी से देख सकते हैं, बालू मिलाइए पानी में आप देख सकते हैं। ये निलंबित कण प्रकाश की किरण को फैला देते हैं, जिससे उसका मार्ग दृष्टिगोचर हो जाता है। बहुत टफ हिंदी तो नहीं है, लेकिन फिर भी आप समझिए ऐसे कि ये तो चलो उन्होंने एग्जांपल दिया है कि कोई ग्लास है, उसमें उन्होंने बालू मिला दी है। अब हम इसमें जब टॉर्च लगाएंगे तो हमें दिखेगा कि जो लाइट बीम है उसका पाथवे क्या है, किस रास्ते से होकर गुजर रहा है। क्यों, क्योंकि जो पार्टिकल्स हैं हेट्रोजेनस मिक्सचर में, वो इतने पार्टिकल्स का साइज इतना बड़ा बड़ा होता है कि वो उस लाइट को स्कैटर कर देते हैं, मतलब लाइट को फैला देते हैं। तो जो होमोजेनस मिक्सचर था उसमें जो पार्टिकल्स थे वो इतने छोटे थे कि वो लाइट को स्कैटर नहीं कर पा रहे थे, लाइट को फैला नहीं पा रहे थे। इस वजह से हमें जो लाइट बीम हम उसके लाइट बीम डालते थे, प्रकाश की जो किरण डालते थे, टॉर्च लगाते थे, उसमें हमें प्रकाश का मार्ग, पाथ ऑफ लाइट हमें उसमें पहचान में नहीं आता था। फॉर एग्जाम्पल, अब आप घर में देखिए, कोई बंद कमरा है आपका, आपने छोटी सी विंडो खोल दी, तो आप देखेंगे कि विंडो से या होल से जो लाइट आती है वो कुछ इस तरीके से आती है। मान लीजिए ये रूम है, ठीक है। अब इस रूम में कहीं थोड़ा सा छेद है ऊपर, ये छेद है उसकी रूफ पे, छत पे छेद है।
अब यहां से जो लाइट आएगी, ऊपर आपका सन है, यहां से लाइट आ रही है छत से, ऊपर छत की छेद से, तो लाइट का जो पाथ है बकायदा हमें दिख जाएगा कि ये ऐसे ऐसे लाइट आ रही है, इस रास्ते होके उस अंधेरे कमरे में लाइट पास हो रही है। मतलब प्रकाश का जो पाथ है, रास्ता है, वो हमें नजर आ रहा है। क्यों? क्योंकि कमरे के अंदर हवा होती है और हवा में बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं, गैसें होती हैं, गैसों का मिक्सचर होता है, छोटे छोटे कण धूल के होते हैं, उन सबका मिक्सचर होता है। तो वो विषमांगी मिश्रण है। आपके कमरे के अंदर क्या है? गैसों का विषमांगी मिश्रण है, जिसमें कण इतने बड़े बड़े हैं कि वो प्रकाश की किरण है उसको स्कैटर कर देते हैं। इसकी वजह से हमें उस अंधेरे कमरे में प्रकाश का मार्ग दिख जाता है। एक आपको आगे और बताते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग सा उदाहरण। एक आपको ऐसे आएगा टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट क्या है वो भी हम आगे समझेंगे। अभी तक आप इतना समझिए कि हमने सस्पेंशन के कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लिए कि एक हेट्रोजेनस मिक्सचर है, इसमें जो जो चीजें घोली गई हैं उनको हम अलग अलग देख सकते हैं अपनी आंखों से, और इनके कण इतने बड़े होते हैं कि वो प्रकाश की जो किरण होती है उसको फैला देते हैं, उसको स्कैटर कर देते हैं। इसकी वजह से हमें प्रकाश का जो पाथ है, पाथ ऑफ लाइट, दिखने लगता है। जब इसे हम शांत छोड़ देते हैं, अब पानी और मिट्टी के विलयन को रख दीजिए, तो जो हमारे कण होते हैं वो नीचे बैठ जाते हैं और उनको हम छान के आसानी से अलग कर लेते हैं। जबकि हमारा जो विलयन था, ये हम विलयन की बात कर रहे थे, ये निलंबन है, ये सस्पेंशन है, वो सॉल्यूशन था। सॉल्यूशन में ऐसा पॉसिबल नहीं था, सॉल्यूशन इसके जस्ट अपोजिट था। अब हम आते हैं किस पे? कोलाइडल सॉल्यूशन पे। हमने क्या क्या पढ़ लिया है? हमने पढ़ा है सॉल्यूशन, और क्या पढ़ा हमने पढ़ लिया है सस्पेंशन, अब हम क्या पढ़ेंगे? कोलाइडल सॉल्यूशन। ठीक है, अब तीसरा हमारा कोलाइडल सॉल्यूशन आया। अगर आपको हिंदी में ज्यादा दिक्कत होती है तो आप इंग्लिश के टर्म्स याद रखिए, कंसेप्ट तो सेम ही रहेगा। अगर आपकी हिंदी अच्छी है तो आप हिंदी में भी इनको याद रखिए, विलयन और निलंबन। कोलाइडल विलयन, कोलाइडल सॉल्यूशन हिंदी इंग्लिश दोनों में एक ही रहेगा, इसलिए इसमें ज्यादा माथापच्ची करने की जरूरत नहीं है। अब आते हैं कोलाइडल विलयन आखिर क्या है। कोलाइड के कण विलयन में समान रूप से फैले होते हैं। निलंबन की अपेक्षा कणों का आकार छोटा होने के कारण यह मिश्रण समांगी प्रतीत होता है, लेकिन वास्तविकता में विलयन विषमांगी मिश्रण है, जैसे कि दूध। अब दूध से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि दूध क्या है। दूध एक कोलाइडल सॉल्यूशन है, मतलब दूध में जो लिपिड्स मिले हैं, प्रोटीन्स मिले हैं, कैल्शियम मिला हुआ है। आप इनको, जब आप दूध को देखते हैं तो आप अपनी आंखों से उन्हें नहीं देख सकते, लेकिन वो मिले हुए उसमें रहते हैं। ठीक है, तो क्या हो गया? वो विषमांगी हेट्रोजेनस मिक्सचर हो गया। ठीक है, इसी को हमने नाम दिया है सॉल्यूशन। अब इसमें प्रोटीन्स और लिपिड्स के जो पार्टिकल्स होते हैं वो इतने छोटे नहीं होते कि सॉल्यूशन जितना छोटे हैं। सॉल्यूशन में क्या था? 10⁻⁹, उसकी उनसे भी छोटे कण थे। कोलाइडल सॉल्यूशन में क्या है कि जो सस्पेंशन है, सस्पेंशन में तो हम छान के अलग कर लेते हैं, लेकिन कोलाइडल सॉल्यूशन में हम छान के अलग नहीं कर सकते। सॉरी, मैं पानी पीती हूँ पहले। गला कुछ ज्यादा ही खराब है, बोलने में बहुत दिक्कत हो रही है, कंटिन्यू बोलना की आदत नहीं है। जब गला खराब होता है तो आप वैसे भी लगातार नहीं बोल सकते। दैट्स व्हाई आई हैव टू ड्रिंक। ओके, कोलाइडल सॉल्यूशन की हम बात कर रहे थे। यहाँ पे कोलाइडल में जो कण होते हैं, समान रूप कोलाइड के कण, यानी दूध का एग्जांपल ले लिया, इसमें क्या है? प्रोटीन है, लिपिड्स है, कैल्शियम है। ठीक है, अब प्रोटीन, लिपिड और कैल्शियम ये सब चीजें दूध में मिली हुई हैं, तो इसलिए इसको हमने बोल दिया है कि हमें दिखता है कि वो सब सेम है, समांगी होमोजेनस मिक्सचर जैसा हमें भ्रम होता है, बट एक्चुअल में वो क्या होता है? समांगी मिश्रण होता है। इनको हमने क्या नाम दिया है? कोलाइड। दूध एक सॉल्यूशन है और ये उसके कोलाइड्स हैं। ठीक है, तब जाके तैयार होता है कोलाइडल सॉल्यूशन। कोलाइडल सॉल्यूशन के और सारे एग्जांपल आपको बताते हैं, लंबी लिस्ट है,
इसमें आपको और समझ में आ जाएगा। कोलाइड में आपको इतना याद रखना है कि कोलाइड में जो पार्टिकल्स होते हैं वो सॉल्यूशन से बड़े और सस्पेंशन से छोटे होते हैं, बीच के होते हैं। ये देखिए इतने सारे एग्जांपल हैं कोलाइड्स के। लिक्विड और गैस, एरोसोल, कोहरा बादल, कुहासा। ठीक है, क्योंकि गैस है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड, बहुत सारी गैसें वायुमंडल में है और उसमें थोड़ा सा पानी होता है, जलवाष्प की मात्रा होती है, तो क्या बन के तैयार होता है हमारा कोहरा बादल कुहासा। इसको हम बोलते हैं एरोसोल। धुआं, जब वायुमंडल में धुआं जब निकलता है, धुएं में क्या होता है, गैस होती है, और गैस में क्या मिले होते हैं, गैस में कार्बन के थोड़े थोड़े पार्टिकल्स होते हैं। तो ये भी हमारा क्या हुआ, कोलाइडल सॉल्यूशन। अब आपको दिखता तो नहीं है उसमें कोलाइडल सॉल्यूशन में कि धुएं में कहाँ कार्बन है, बस काला धुआं दिखता है दिखता है आपको, राइट। लेकिन उस धुएं में से कार्बन अलग अलग भी किया जा सकता है। धुआं जब कहीं जम जाएगा तो उसमें जो काले काले कण होंगे वो कार्बन के होंगे। इस तरीके से ये आपको कोलाइडल सॉल्यूशन का एग्जाम्पल देते हैं। इनको अलग करने की संभावना रहती है। गैस, द्रव, फोम, शेविंग क्रीम, दूध, फेस क्रीम, मैग्नीशिया मिल्क बीमार लोगों को दिया जाता है। ये कीचड़ यानी मड, फोम, रबड़, स्पंज, फ्यूमिस, जेली, पनीर, मक्खन, ये सब चीजें क्या होती हैं, आपके कोलाइड्स में आती हैं, कोलाइडल सॉल्यूशन में आती हैं। ठीक है, अब आप कहें कि बादल प्योर है, बादल शुद्ध हैं, बादल को आप शुद्ध मानेंगे या अशुद्ध मानेंगे, क्योंकि बादल भी आखिर किसी न किसी चीज से मिलकर बना है, बशर्ते ये जो इसमें गैस मिली हो और जो लिक्विड मिल, जो द्रव है, पानी है, अगर वो शुद्ध है तो आपका बादल भी शुद्ध रहेगा। ठीक है, तो कोलाइडल सॉल्यूशन के हमने इतने सारे एग्जांपल आपको समझाए। अब इसके बाद हम थोड़ा और जानते हैं कि कोलाइड्स कणों के छोटे आकार के कारण हम इसे देख नहीं पाते हैं। टिंडल इफेक्ट की जिसकी हम बात कर रहे थे वो यहां देखेंगे। टिंडल इफेक्ट क्या है? ये सॉल्यूशन था, ये सस्पेंशन था, और ये आपका क्या है, कोलाइडल सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में क्या था, दूध में हमने चीनी मिला दी, हमें दिख नहीं रही है, लेकिन है उसमें चीनी। मिठास की वजह से हम समझ सकते हैं कि वो उसमें चीनी मिली हुई है, लेकिन चीनी हमें अब नहीं दिख रही है इसमें। अब अगले पे आते हैं हम। ये आपका क्या है, सस्पेंशन। सस्पेंशन में क्या क्वालिटी थी? सस्पेंशन में क्वालिटी थी कि हमने इसमें अगर जब पानी में रेत मिलाया, पानी में बालू मिलाई, तो हमारे जो बालू के कण थे, पहली बात तो हमें साफ नजर आ रहे थे, और जब हमने उसको थोड़ी देर के लिए शांत रख दिया ग्लास को, तो सारे कण तली में बैठ गए और ये क्या हो गए, सस्पेंडेड हो गए। तो इसको हमने क्या नाम दिया, सस्पेंशन नाम दिया। अब तीसरा है आपका कोलाइडल सॉल्यूशन। अब कोलाइडल सॉल्यूशन में जो मिक्सचर जो मिला होता है सॉल्यूट, उसके पार्टिकल्स इससे बड़े और इससे छोटे होते हैं। ये क्या हो गया हमारा कोलाइडल सॉल्यूशन। ठीक है, अब जब इसमें हम लाइट बीम गुजारते हैं तो हमें प्रकाश का पाथ मतलब रास्ता, पाथ ऑफ लाइट नहीं दिखता है, क्योंकि पार्टिकल्स इतने छोटे होते हैं कि वो स्कैटर इफेक्ट नहीं क्रिएट कर पाते, वो जो प्रकाश की किरण आ रही है उसको फैला नहीं पाते, इस वजह से हमें पाथ ऑफ लाइट नहीं दिखता है। जबकि सस्पेंशन में क्या होता है कि हमें पाथ ऑफ लाइट दिख जाता है। अब हम कोलाइडल सॉल्यूशन की बात करते हैं, यहां भी सेम है, वही एग्जांपल हमने दिया है कि जब इसके कणों के छोटे आकार के कारण हम इनसे देख नहीं पाते, लेकिन ये कण प्रकाश की किरण को आसानी से फैला देते हैं। जैसे कि हमने अपना खैर इनका एग्जांपल जो भी रहा होगा, प्रकाश की किरण का फैलाना टिंडल इफेक्ट कहा जाता है। पीछे हमने आपको जिक्र भी किया था इसका, टिंडल इफेक्ट का, क्योंकि टिंडल नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज की थी, इसलिए इसको टिंडल इफेक्ट नाम दिया गया। एक कमरे में छोटे से छेद के द्वारा जब प्रकाश की किरण आती है, तब यहाँ पर हम टिंडल इफेक्ट को देखते हैं। चलिए, ये तो रूम का एग्जाम्पल था। आप कभी देखना घने जंगल में आप जा रहे हो, कभी आप घने जंगलों की सैर करने गए हैं और एकदम अंधेरा है वहां पे, लेकिन जैसे ही सुबह होती है, सूर्य देवता निकलते हैं, वैसे ही हमें जंगल में किरणें ऐसी दिखती हैं, किरणें सीधा आप तक आपको टच कर रही हैं आके।
ये हमने एक जंगल, फॉर एग्जाम्पल ये कोई जंगल है, ठीक है। अब इस जंगल में सनलाइट आएगी, तो अब सनलाइट का हमें रास्ता ऐसे दिखेगा आते हुए, इन्हीं झुरमुटों के बीच से। ठीक है, कुछ इस तरह का हमें प्रकाश का पथ, लाइट का जो रास्ता है हमें कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। तो इसको हमने नाम दिया है टिंडल इफेक्ट। ठीक है, यही टिंडल इफेक्ट है। ये कमरे में भी देख सकते हैं, कमरे की खिड़की अगर आप थोड़ी सी खोलिए, अगर अंधेरा है और बाहर सनलाइट अच्छी है तो थोड़ी सी खिड़की खोल के देखिए, आपको प्रकाश पूरे पर रास्ते में एक सीरीज में आता दिखेगा। ऐसा लगेगा कि लाइट इधर उधर न जाने की बजाय सीधा इसी रास्ते आ रही है। अगर कोई होल है, होल के थ्रू आ रही है तो ऐसी आएगी, अगर चौड़ी विंडो है उससे आ रही है तो वो ऐसी आती दिखेगी, लेकिन एक पथ में एक रास्ता तय करती हुई आएगी। तो इसको हमने नाम दिया है टिंडल इफेक्ट। कमरे में धूल और कार्बन के कण होते हैं, उसकी वजह से लाइट फैलती है, उसकी वजह से स्कैटर इफेक्ट क्रिएट होता है। ये घने जंगल की हमने बात की, घने जंगल के आच्छादन से सूर्य की किरण गुजरती है तो टिंडल इफेक्ट को देखा जा सकता है। जंगल के कोहरे में छोटे छोटे जल के कण होते हैं जो कि कोलाइडल कणों के समान व्यवहार करते हैं। कोलाइड के कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं हम यहाँ पे। पीछे हमने सस्पेंशन के कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े, सॉल्यूशन के कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े, अब हम यहाँ पढ़ते हैं कोलाइड्स के। विषमांगी है, हमें मालूम है, हमने पीछे पढ़ लिया है। इनके कणों का आकार इतना छोटा होता है कि पृथक रूप से आंखों से नहीं देख सकते, नहीं बिल्कुल हमने अभी एग्जाम्पल दिया दूध का, नहीं देख सकते। इतने बड़े होते हैं कि प्रकाश की किरण को फैला देते हैं, उसके मार्ग को दृश्य बनाते हैं। मतलब जो पार्टिकल्स हैं उसमें सॉल्यूट के, उनका कण इतने बड़े साइज के हैं कि वो स्कैटर इफेक्ट क्रिएट कर देते हैं लाइट के, प्रकाश की किरण के लिए, जिससे कि हमें पाथ ऑफ लाइट, पाथ ऑफ लाइट मतलब प्रकाश मार्ग, हिंदी में अगर बोले प्रकाश मार्ग नजर आ जाता है। जब इनको शांत छोड़ दिया जाता है तब ये कण तल पर बैठते हैं, अर्थात ये स्थायी होते हैं। स्टेबल सॉल्यूशन है ये। हमने पीछे कौन सा स्टेबल सॉल्यूशन था, जो हमने विलयन की बात की थी, विलयन, निलंबन और कोलाइड। विलयन, निलंबन और कोलाइड में विलयन आपके स्थायी सॉल्यूशन थे, जबकि आपके जो निलंबन यानी सस्पेंशन था वो स्थायी सॉल्यूशन नहीं थे। उनमें जो कण थे आप उनको छान के अलग कर सकते थे सॉल्यूट के, लेकिन कोलाइडल सॉल्यूशन में ये भी स्थायी होते हैं। इनको आप छान के, जैसे कि दूध में से आप प्रोटीन छान के अलग नहीं कर सकते, दूध में से आप कैल्शियम छान के अलग नहीं कर सकते, जस्ट लाइक दैट ये छानन विधि द्वारा मिश्रण से पृथक नहीं किया सकते। किंतु एक विशेष विधि, आप केंद्रीकरण तकनीक, उसको आगे देखेंगे। तो आपको ये चीज समझ में आ गई, डिफरेंस तीनों के बीच का अंतर समझ में आ गया कि क्या क्या है विलयन, निलंबन और कोलाइडल सॉल्यूशन। कोलाइडल विलयन परिक्षिप्त प्रवस्था और परिक्षेपण माध्यम, सस्पेंशन के माध्यम से ही बनता है। विलेय पदार्थ की तरह का घटक या परिक्षिप्त कण जो कि कोलाइडल रूप में रहता है उसे डिस्पर्स्ड फेज कहते हैं। विलेय पदार्थ मतलब हमने जो सॉल्यूट की बात की थी वो डिस्पर्स्ड फेज में होता है, ठीक है, सस्पेंडेड फॉर्म में नहीं रहता है, डिस्पर्स्ड फॉर्म में होता है। वह घटक जिसमें परिक्षिप्त प्रवस्था, ऐसी जो घटक, वो चीज जिसमें डिस्पर्स्ड फेज बना रहता है, सस्पेंडेड रहता है, उसको हम क्या बोलते हैं, डिस्पर्सिंग मीडियम। कोलाइडल को परिक्षेपण माध्यम यानी ठोस द्रव गैस की अवस्था, परिक्षिप्त और परिक्षेपण, डिस्पर्स्ड फेज यानी और डिस्पर्सिंग मीडियम। तो जो सॉल्यूट है वो किस तरीके से रहता है, सॉल्यूट आपका रहता है सॉल्यूशन हमारा ये है, इसको हमने क्या नाम दिया है, डिस्पर्सिंग मीडियम। डिस्पर्सिंग मीडियम हमने क्यों बोला इसको, डिस्पर्सिंग मीडियम इसलिए बोला कि हमारा जो सॉल्यूट इसमें मिला हुआ है वो किस डिस्पर्स फॉर्म में रहता है, मतलब परिक्षिप्त या डिस्पर्सिंग। आपको हिंदी अगर इजी लगे तो आप हिंदी समझिए,
इंग्लिश अगर इजी लगे तो इंग्लिश समझिए। तो वो डिस्पर्स फेज में रहता है, किसमें? डिस्पर्सिंग मीडियम में, इसलिए हम इसको बोलते हैं कोलाइडल सॉल्यूशन। ठीक है, जबकि सस्पेंशन के साथ बात अलग थी, वो सस्पेंडेड फॉर्म में नीचे नीचे बैठे रहते हैं। पीछे हमने जो सारणी, वो सारणी को आप इंग्लिश में क्या बोलेंगे समझिए, ठोस, द्रव और गैस को मिला के क्या क्या बनता है, कौन कौन से कोलाइडल सॉल्यूशन होते हैं। ये आपका डिस्पर्सिंग मीडियम था, ये डिस्पर्स्ड फेज थी। इससे आप समझिए डिस्पर्सिंग मीडियम और डिस्पर्स्ड फेज। डिस्पर्स्ड फेज कौन सा था? लिक्विड। क्या बन के तैयार हुआ था? कोहरा, बादल। और मीडियम कौन सा था? गैस। लिक्विड किसमें था? एक तरह से ऐसे मान लीजिए कि गैस है, उसमें आपका लिक्विड फैला हुआ है थोड़ा थोड़ा सा, तो क्या बन के तैयार हुआ था? ये एरोसोल। एरोसोल मतलब कोहरा और बादल। दूसरा एग्जांपल देखते हैं। डिस्पर्सिंग फेज किसकी थी? लिक्विड की थी। और मीडियम कौन सा था? वो ठोस था। इससे क्या बना था हमारा? जेल, पनीर, मक्खन, जेली। तो आपको ये डिस्पर्सिंग मीडियम और डिस्पर्स्ड फेज समझ में आ गई, और इनके एग्जाम्पल भी आपको याद कर लेने हैं। तो हमने आज अभी क्या पढ़ा? हमने पढ़ा सॉल्यूशन के बारे में, सस्पेंशन के बारे में, कोलाइडल सॉल्यूशन के बारे में, टिंडल इफेक्ट के बारे में, कुछ न्यूमेरिकल्स के फॉर्मूले। इस पार्ट को हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करते हैं। ठीक है।